पार माझी। ओ आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। देखो अंधकार होता है, देखो अंधकार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माली, हमको लगा दे उस पार। जल्दी उतारो हम पार, जल्दी उतारो हम पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हमको लगा दे उस पार हमको लगा दे उस पार। केवट भैया। कौन है भैया? केवट भैया। कौन है? अरे आइए तो, राहगीर आपके घाट में है और आपकी प्रतीक्षा में है। हमें माँ गंगा के पार जाना है और हमें आपकी सहायता चाहिए। तो चाहते हैं कि आप अपनी नौका को लेकर इस घाट तक आ जाए, जिससे हम आपकी सहायता से माँ गंगा को पार कर सकें। अरे ठहरो यात्री, दोपहर का समय है, हवा जरा तेज चल रही है। अभी अभी उस पार से अपनी नाव को लेकर इस पार आया हूं। थोड़ा सा समय लगेगा, आप उसी तरफ मेरी प्रतीक्षा करें, मैं आता हूं, फिर आपको उस पार पहुंचा दूंगा।
आपने आने में थोड़ा सा विलंब कर दिया, नहीं इसी बार में आपको भी पार कर देता। कोई बात लेकिन नहीं, ये यात्री कुछ विशेष लग रहे हैं। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठहरो भैया, आ रहा हूं। आप कौन है, कहां से आए हैं? दो दो बातें करते हैं, आपके समीप आते हैं। उसको जरा सा और बढ़ाओ, हल्का सा बेस कम करो। हेलो, कौन हो तुम, कहां के हो? आप कौन है, कहां से आए हैं? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? केवट भैया, आप पूछते हैं आप कहाँ के हैं, कौन है और मुझे क्यों बुलाते हो? तो सुनो, राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का, कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहां के हो? आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का। और मैं पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि न जाने कितने यात्री इस घाट में आते रहे हैं, हमें बुलाते हैं। रे केवट, पास में जाते हैं तो केवल जंगल का रास्ता पूछकर निकल जाते हैं। काम कुछ नहीं होता, व्यर्थ में नाव चलाते हैं, परेशान होते हैं। तो भैया, यदि काम आपका भी कुछ ऐसा हो तो आप वहीं से बता दो, हम यहीं से बता देंगे। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? कह दीजिए, आप सुन रहे सुंदर राम केवट संवाद। देखिए, शुभारंभ में बहुत ही आनंद आएगा। आपके ग्राम में बड़ा परिश्रम किया गया है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। थोड़ा सा लीजिए भाई, आंसू अहरवार 11 साल का बच्चा खो गया। अब बताओ, मिल गया? कोई बात नहीं, मिल गया तो कोई बात नहीं, मिल गया तो 20 मुद्राएं हमारे चंद्र का प्रसाद कुशवाहा जी, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं प्रदान की गई और 50 मुद्राएं हमारे राम सेवक तिवारी भटेवर वाले चित्रकूट कोट मंडल आप सभी को बधाई देते हैं। मुकेश तिवारी जी सापहाड़ी एवं छोटे लाल वर्मा सापहाड़ी 50 मुद्रा भेंट करें साधुवाद। और 50 मुद्राएं हमारे रविंद्र राजपूत जी पठा, आवारा सचिन राजपूत जी चितारी। केवट भैया, तुम कहते हो ऐसी वैसी बातें भी क्या, हमको क्यों बुलाते हो? अवश्य
तो सुनो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो, आवाज़ लगाते हो, आवाज़ लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, हम तुमको बुलाते हैं। आवाज़ें 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 लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का। और यात्री कितने तेज लग रहे हैं। है कौन जो दो जानो को ये मन का मीत बनाता है। हाँ है कौन, हाँ है कौन जो दो जानो को ये मन का मीत बनाता है। आवाज लगाता है, ये हमें बुलाता है। कौन है ये, कौन है ये, कहाँ के हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं। कौन है ये, कहाँ के हैं। आवाज़ें लगाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम हो अयोध्या का, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। जय हो बाबा जी, जय हो, जय अब गंगा राम मैया जी की। के लिए और केवट जी के लिए, केवल भैया राम जी के लिए और केवट जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। सारी समाज से निवेदन है, एक बार बड़ी जोर के साथ सभी माता बहने बजाई जोर से ताली। क्या यज्ञ का प्रसाद नहीं पाया क्या आप लोगों ने? अरे जोर से जयकारा लगा, बोले यज्ञ भगवान की जय हो। ऐसा है, देखो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, ये सुख दुख बना रहता है। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और भगवान के नाम पे तालियां वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। उठाओ सभी लोग ताली, एक बार बजाओ जोर से, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। आपे तो है शायद। अब आपको खुद ज्ञात होगा। जय हो। आओ, मैं ही तुम्हें बुला रहा हूँ। आप बुला रहे थे? अवश्य। आप तो बाबा जी बने हैं। हाँ। और हमने सुना था कि अयोध्या में जो राम जी हैं वो राजकुमार हैं, उनको राजा होना है। आप आपने- बाबा जी बने हैं। आपने सत्य सुना था, लेकिन आपने ये सुना था और मैं वर्तमान में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ बाबा जी बनकर। अवश्य। तो सर्वप्रथम तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, वो भी दूर से। दूर से क्यों? क्योंकि आपके नाम के बारे में हमने बहुत सुना है महाराज। क्या सुना है? अब जो सुना है सब बताएंगे एक एक करके, लेकिन आपने बुलाया है और बाबा जी बने हो तो महाराज काम कुछ और भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोरे बाबा जी, अरे मोरे बाबा जी, अरे बाबा जी जय हो की जाबा जी, मोरे बाबा जी। मोरे बाबा जी, मोरे बाबा जी, जाबा जी रहो की बाबा जी, मोरे बाबा जी। ये केवल भैया कहें मोरे के वट जी, मेरे के वट जी, मोरे के वट जी, लावो नैया या बाजी। मोरे के वट जी, मोरे के वट जी, लावो
कुछ ऐसा आपकी अयोध्या में हुआ कि आप वन में आ गए बाबा जी बन के। कोना में जाओ कोना बन पठाओ, काहे का बाबा जी बन बन के आए मोरे काहे का बाबा जी बन बन के आए मोरे बाबा जी। हाँ बाबा जी, अरे जा बाजी रहो कि बाबा मोरे बाबा जी। तुम कहते हो कि हम वन में आए हैं महलों को छोड़कर, क्यों नहीं, अवश्य। नौका को लाओ नौका बिठाओ, नौका से हमको पार लगाओ। नौका को लाओ नौका बिठाओ, नौका से हमको पार लगाओ। मोरे केवट जी लावो नैया कि नैया लई बेना रघुनाथ हमें तो डर लागत है जी। कि नैया लई बेना रघुनाथ हमें तो डर लागत है जी। और कौशल्या जाय के कई बन पठाए। हमने सुना है महाराज आपके बारे में, पूरे दिन आपे के बारे में सुनते हैं, पूरे दिन आपे के बारे में सुनते हैं। जिधर देखो जिधर राम राम राम, बड़ी चर्चाएं हैं आपकी। अच्छा, बहुत बड़े जादूगर हो महाराज आप, आ गए हो, फंस गए हो चक्कर में। काफी तैयारी से आए हो, हमारे विषय में समस्त जानकारी एकत्रित करके आए हो। हमें करनी नहीं पड़ती महाराज, हाँ। सब बता जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, क्योंकि माँ गंगा में नाव चलाते हैं और संत महापुरुष आते हैं, उन्हें बिठा लेते हैं, नाव चलाने लगते हैं, तो वो रास्ते में चर्चाएं करने लगते हैं आपके नाम की, आपके नाम की कथाएं सुनाने लगते हैं। और उन कथाओं में मैंने सुना कि आप कैसे हैं। तो कथाओं के माध्यम से काफी जानकारी है। कौशल्या जाए के कई बन पठाए, माता पिता के वचन माने आए मोरे बाबा जी। बाबा जी, अरे जा बाजी रे हो कि बाबा जी मोरे बाबा जी। जा बाजी रे हो कि बाबा जी। केवट भैया, बस महाराज आपने बुलाया सो हम आ गए। ठीक, अब हमने आपसे पूछा कि आप यहीं रहेंगे, यहीं व्यवस्था करवा दें भोजन पानी के, कि वहां भी? नहीं नहीं, हाँ, हमने तुम्हें बुलाया है तो उसका एक प्रयोजन है मात्र कि हमें माँ गंगा को पार करना है। ना हम यहाँ निवास स्थान बनाने आए हैं और ना ही यहाँ विश्राम करने। केवट भैया, मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम इतनी दूर से मुझे प्रणाम कर रहे हो, तरह तरह की बातें बता रहे हो, ये हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गले से मिल जाओ, तब मेरे हृदय में कुछ शांति मिलेगी महाराज और तब मैं अपना काम तुमसे करवाना चाहता हूँ। किसी को आजमाना मत, क्योंकि आजमाने में कोई अपना नहीं रहता। आप हमें आजमा रहे हो, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमसे नाव मांग रहे थे आज। किसी को आजमाना मत, क्योंकि आजमाने में कोई अपना नहीं रहता। और इन बड़े लोगों से मिलने में अधिकतर फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में अधिकतर फासला रखना, क्योंकि दरिया जहां समुंदर से मिला फिर दरिया नहीं रहता, वो भी समुंदर की तरह हो जाता है महाराज। हाँ भैया, काहे उपद्रव काटे हो, का हो गया? हाँ देखिए भाई, इसलिए महाराज
हम हैं केवट, छोटी जात के हैं, माँ गंगा में नाव चलाते हैं। आज आपने भैया कहा है, नहीं हमें यहाँ तो जो आते थे बुलाते थे रे केवट, सो महाराज जाना पड़ता था। आधी दांत बात नहीं कह सकते, नहीं तो अर्तकाल लड़ाई। ये हमारी पोजीशन है, यहाँ की समस्या है, क्योंकि छोटी जात के हैं महाराज, तो चले जाते हैं। लेकिन आज आपने इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र होने के बाद में मुझ जैसे नीच केवट से आप नाव मांग रहे महाराज। आपने हमें भैया कहा, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। जीवन में पहली बार सुन रहा हूं कि किसी ने हम केवटों को भी भैया कहा है, इसलिए तुमसे बातें करने का मन कर रहा है महाराज। हम तो ये कहते हैं केवट भैया, हाँ, तुम कहते हो कि हम ऊंचे जात के हैं और यह केवट नीचे जात का है, परंतु यह राम ऐसा कुछ भी नहीं मानता। अरे तुम तो मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ इस ऊंचाई और निचाई को समाप्त कर देते हैं और मैं तुम्हें अपनी गले से लगा लेता हूँ। महाराज हमें नहीं बनने आपको मित्र, क्यों ना तुम अपनी ये मित्रता दूरी रखो। आप लोगों से ना बैर भली ना प्रीत है? हम तुम्हें मित्र बना के तुम्हारे सीने से लग जाएं, सो जहां के हो तुम से जाएं। हमें आपका मित्र नहीं बनना, हम तो जो बने हैं महाराज वही बने रहने दो हमें। हम उस प्रकार के मित्र नहीं बनते हैं, फिर हम ऐसे मित्र हैं कि यदि कोई विषम स्थिति आ भी जाए तो मित्र का दुख दूर करने में हम अपने प्राण लगा देंगे, परंतु अपने मित्र को आंच भी नहीं आने देंगे। और आप सुन रहे हैं सुंदर संवाद, राम केवट संवाद। देखिए भाई, शुभारंभ है, अब बड़ा ही आनंद आएगा, ये विश्वास रखिए। और जो भी लीला होगी बड़ी सुंदर होगी, बड़े अच्छे कलाकारों के द्वारा होगी। आप मित्र और लीजिए 50 मुद्राएं, ये हमारे संतोष पांचाल विद्युत विभाग रेवई, संतोष पांचाल विद्युत विभाग रेवई वाले ये 50 मुद्राएं, और 100 मुद्राएं इंद्रपाल राजपूत जी कुम्भड़ोरा वाले। सुंदर केवट संवाद पर भेंट कर रहे हैं साधुवाद। केवट भैया, आप मित्र के दुख को दूर करते हैं अवश्य। और महाराज हम तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं कि हमारे पास दुख ही नहीं आता। अच्छा, ना ये तो और बड़ी विशेषता है। हमारे पास दुख नहीं आता, क्योंकि हमें किसी के नाम का सहारा है, और नाम कुछ ऐसा है आपके जैसा मिलता जुलता है, वही तो नहीं हो आप। अब ये तुम जानो, मैंने तो अपना परिचय बता दिया कि मैं अयोध्या से आया हूँ। देखो अभी कोई नहीं है गंगा घाट पे, हमसे एकांत में बता दो कि तुम कौन हो, क्योंकि देख के हमें सब छूना नहीं मारा, ये छुआछूत, हाँ दूरी बनाए रखो। हम बहुत माना छुआछूत, तो विशेष तो तुमसे। अब तुमने अपने हृदय में धारणा ही ऐसी बना ली है। तुम्हारे फायदे की बात बता रहे कि सही अरे सही हमारे बता दो। फायदे की बात ना बताओ तुम। ना बताएं ना, तो फिर भोगोगे। सुनो आप। पहले हमारी हाँ। बात, हमारी बात सुनो। तुम कहते हो ऊंचाई, अरे हम इतने ऊंचे भी नहीं है कि तुमको अपनी गले न लगा सके। तुम इन व्यर्थ की बातों में क्यों पड़े हो? जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जात, रघुवर ऐसी जात है जो सब ही जात मिल जात। सही बता रहे, अवश्य, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ना रघुवर ऐसी जात है जो सभी जात मिल जात। देखो यही है चतुराई इनकी, क्या कह रहे हैं अब सुन लो। रघुवर ऐसी जात है जो सभी जात मिल जात। इसी बात पर ये 50 रुपए रविंद्र राजपूत जी पठा वाले, आवारा सचिन राजपूत जी चितारी, ये 50 रुपए भेंट कर रहे हैं। बहुत सारी बात। रघुवर कैसी जात है जो सब में मिल जात, अरे ये केवल अपनी बनाने की बात कह रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। कह रहे हैं जाति जाति को पाहुनो, जाति जात में जात। तो पाहुना माने क्या होता है? माने दूल्हा। दूल्हा, ये दूल्हा है कि बाबा जी है? बाबा जी। तो ये कहाँ जाएंगे? जहाँ भाई दूल्हा किसी का भी हो, चाहे छोटे का हो चाहे बड़े का, दूल्हा राजा होता है, वो सबका सम्मानीय होता है। तो दूल्हा किसी के घर में भी जा सकता है, सभी उसका तिलक करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन महाराज साधु संत नहीं, कई तो ऐसे होते कि 5 घर से ज्यादा मांग नहीं सकते, और कई तो गाँव ही में नहीं जाते। ये संतों के लक्षण हैं। तो आप वो नहीं है कि जात जात के पाहुने, पाहुने माने दूल्हा आप हो बाबा जी। वाह, बड़ा ज्ञान है तुमको। ये सब आपकी कृपा है महाराज। अच्छा, हमें तो नहीं लगता कि हमारी कृपा। तुम कहते हो हमारे पास एक ऐसा राम और हम नाम बता है। रहे कि आपकी कृपा है। सुनो केवट जी अब जिद छोड़ो, सुनो केवट जी, केवट
केवट जी, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात। हे रघुरैया, ओ रघुरैया सुन लो भैया, मान लो मोरी बात, मान लो मोरी बात। अरे तुम तो हो ऊंचे कुल की मोरी नीची जात, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। सुनो केवट जी, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात। ओ रघुरैया सुन लो भैया, मान लो मोरी बात, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। आप सुन रहे हैं सुंदर, केवल जात की बात। हाँ, सब लोग कह रहे हैं तुम्हारी ऊंची जात है, हमारी नीची जात है इनकी। तो राम जी अब केवट जी कह रहे हैं, राम जी कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं ना तुम्हारी नीची जात है, ना हमारी नीची जात है। इसी बात को प्रसन्न होकर के ये 51 मुद्राएं डॉक्टर शिव कुमार राजपूत जी व भारत सिंह राजपूत जी पारीक्षत जी 100 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। केवट सब बातों को धन्यवाद। देखो महाराज, यही है समय, जमी पर आए हैं, चलकर जमी पर देख लेते हैं। जो कहते थे जान दे देंगे, मुरली जी, जो कहते थे जान दे देंगे, चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। देखो आपके साथ में आए थे और एक भी नहीं है, इस समय आए, कहाँ गए? क्यों भैया, सरकार का? और केवट भैया, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हमारा ये जो वेश है वो वनवासियों का है, संत रूप है। और संत की कोई जाति नहीं होती जी, मानते हो इस बात को? बिल्कुल। और संत की कोई जात नहीं होती, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें मिल जाओ। आज्ञा पिता की लेके हम बंधुआए, माता पिता ने हमको बल में बिठाए। नैया ना लाऊं, कैसे बताऊं, यही नैया से राघव जीवन चलाऊं। नैया ना लाऊं, कैसे बताऊं, यही नैया से राघव जीवन चलाऊं। सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। नहीं, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात। ओ रघुरैया, ओ रघुरैया सुन लो भैया, ओ रघुरैया सुन लो भैया, मान लो मोरी बात। ना तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची